मैं मरना नहीं चाहता, बड़ी महंगी जिंदगी है, कल ही तो एबीसी कंपनी में मेरी नौकरी लगी है। इतना सुनते ही ऊपर वाले आदमी ने अपनी रस्सी खींच ली और उसे डूबकर मरता देख अपनी आंखें मीच ली और दौड़ता दौड़ता एबीसी कंपनी आया और हांफते हांफते उसने अधिकारी को बताया, देखिए अभी अभी आपका एक आदमी डूबकर मर गया है और इस तरह आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है, लीजिए मेरी डिग्रियां संभालें, बेरोजगार हूं, मुझे लगा लें। तो अधिकारी हंसते हुए बोला, दोस्त तुमने देर कर दी, अभी 10 मिनट पहले हमने वो जगह भर दी और इस जगह पर हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का दे के तुमसे पहले आया। तो हम जानते हैं कि एक आदमी की लाश पर प्रगति करने में कदम रखकर कोई संकोच नहीं करता, ऐसा जमाना आ जाता है कई बार। एक कविता जंगल गाथा सुना दीजिए। अच्छा सर, अच्छा सिपाही और कविता, ये एक कविता बहुत अच्छी लगती है इनको। इसमें ताली बजाने का मैं बिल्कुल आग्रह नहीं करता। और नवाज साहब जानते हैं कि पाकिस्तान में भी गया था, वहां तो हैरानी की बात है कि जो निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, किसी बहुत उम्दा या चलते हुए शेर पर कुछ लोगों ने तालियां बजा दी। तो नवाज भाई वहां निजामत जो कर रहे थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, अदब की महफिल के खिलाफ है, शऊर के खिलाफ है, तालियां मत बजाइए, मत बजाइए, दाद दीजिए, वाह वाह करिए। तो हमारे हिंदी के कवि गए होते तो और ये पाबंदी लग गई होती, ताली नहीं बजानी है, तो वहीं मूर्छित हो गए होते, क्योंकि तालियों के बिना तो खुल ही नहीं पाती। बहरहाल, लेकिन आपको इतना बताऊं कि उन्होंने खुद मेरे एक शेर पर ताली बजाई और वो क्या था मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा कि देखिए, जैसा अभी नवाज भाई बता के गए थे कि बाहर जाके सब देसी हो जाते हैं, कोई पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी नहीं होता। और ये सच है कि पश्चिम डरा हुआ है हमारी ताकत से, और युद्ध से नहीं, मोहब्बत से ही एकीकरण पुनः होगा, युद्ध नहीं होगा। मैंने कहा हमारी आपकी संस्कृति एक है, तराने एक हैं, गाने एक हैं, अफसाने एक हैं, सीमा रेखाएं तो राजनीतिज्ञों ने खींची हैं, लेकिन जड़ों को अंदर अंदर आने जाने से कौन रोक सकता है? उनको कौन सा वीजा चाहिए? हमारी जड़ें आपके यहाँ बहुत अंदर तक गई हुई हैं, आपके यहाँ की भी। लाहौर, जिस भगत सिंह के जन्मदिन की हम बात कर रहे हैं, उसके सारे कांड तो लाहौर में हो गए थे। तो वो क्या भारत नहीं था? या हम हिंदुस्तान हैं तो वहाँ पहुँचने में दिक्कत है, गुलाम अली यहाँ आते हैं, लता मंगेशकर वहाँ जाती हैं। मैंने कहा एक भस्मासुर है जो आपके यहाँ पैदा हुआ। अच्छा, अच्छी बात ये थी वो भस्मासुर जानते भी थे कौन होता है, जानते भी होंगे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी वो है, आपके यहाँ भी है, आतंकवाद एक बहुत बड़ी परेशानी है जो हम दोनों झेल रहे हैं। मैंने कहा तू गर दरिंदा है, देखिए शेर को संभालिएगा, ये कहा जाता है संभालिएगा। संभालने का मतलब ये थोड़ी कि मैं आपके ऊपर कूदने वाला हूँ, आप गोदी में उठाओगे, मतलब ऐसा ही आचरण करिएगा जिसकी वहां पाबंदी थी। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। दरिंदा क्या करेगा? इस मसान को बढ़ाएगा। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। और तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा, कहां पता था उन्हें ये मकान तेरा है। और छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, छलकने मत दे अभी अपने सब्र का प्याला, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है, ये सब्र ही तो असल इम्तिहान तेरा है। और वो शेर जिस पर उन्होंने ताली बजाई निजामत करने वालों ने, यहाँ शायद उतनी ना बजे, लेकिन वहां पूरे के पूरे सामाइन ने तालियां बजाई। मैंने कहा ये बात न तो डॉक्टर मनमोहन सिंह कह सकते हैं, न मियां मुशर्रफ, उस जमाने में वो थे, लेकिन एक शायर, एक कवि कह सकता है, उसके पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, उसके रहते वो कह सकता है। और मैं कह सकता हूं, मैं कह रहा हूं, एक विदेश मंत्रालय के अधिकारी के समान, एक डिप्लोमेट के समान मेरे अंदर से वो शेर निकला। मैंने कहा कि भुला दे
भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। भुला दे अब तो भुला दे कि भूल किसकी थी। ये पाक, ये पाकिस्तान, ये पाक मेरा है, हिंदुस्तान तेरा है। यकीन मानिए उन्होंने तालियां बजाई जिन्होंने मनाही ही की। वैसे मैं कौन सा देके आ रहा था, मैं तो एक डिप्लोमेट की भूमिका निभा रहा था। तू हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, लेकिन एक बात का नहीं रखता ध्यान कि पड़ोसी होता है एक दूसरे का सहारा। क्या हुआ कि तूने घुसपैठ की और हमने तुझे मारा। देख यारा, तेरे यहां भी गरीब जनता है, हमारे यहां भी गरीब जनता है। बिगाड़ने से भला क्या बनता है? और तू ये बता दे तेरे यहां क्या बनता है? सब कुछ तो बाहर से मंगाता है, उस पर ऐड दिखाता है। अरे हम तो सारे आर्थिक बंधों प्रतिबंधों को झेल जाएंगे, लेकिन मुन्ना तेरे इरादे तो हवा में खेल जाएंगे। अगर तू फंसता जाएगा, अगर हम फंसते जाएंगे एटमी आयुधों के जंजाल में, तो भैया ये हाथ भी नहीं बचेंगे मिलने के लिए मलाल में। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह। पहला विश्व युद्ध हुआ, हम महफूज रहे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हम पर कोई चिंगारी नहीं आई। अगर तीसरा होना है, प्रस्तावना लिख रहा है, भूमिका बना रहा है, तो आपको जानकर हर्ष होगा कि जो चीज बचेगी उसका नाम भारतवर्ष होगा। और वो प्रेम वाला भारतवर्ष होगा, युद्ध के उन्माद वाला नहीं होगा, किसी अवसाद वाला नहीं होगा, उमंगों की तरंगों से भरपूर होगा। अंग्रेजी भी हमारी भाषा है। अब अंग्रेजी और हिंदी के लड़ने के दिन नहीं है। अंग्रेजी सीखकर ही हम आगे बढ़े हैं। और अब जो भाषा आ रही है, जिसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों मिली जुली हैं, उर्दू हिंदी अंग्रेजी सब मिलकर संप्रेषण की भाषा बनती है। अभी जब हम आ रहे थे तो निठारी मार्ग देखा, उस मार्ग का नाम बदलवा लीजिए मिलके। उसको देख के दहशत होती है। और किसी अपने शहीद के नाम पर या अपने किसी परिजन के नाम पर, किसी गुजर के नाम पर, किसी सरदार के नाम पर, किसी असरदार के नाम पर, लेकिन निठारी की निठुराई से उसे दूर कर दीजिए। क्योंकि यहां हमने देखा, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग करते हुए तो 3 बात आपसे कहता हूं कि केस को क्राइम मत बनाओ। हमारे यहां ये होने लगता है, क्राइम पर केस करो। केस को क्राइम मत बनाओ, क्राइम पर केस करो। भेष को सन्यासी मत बनाओ, सन्यास को भेष करो। और नौजवानों से कहता हूं कि रेस को जीवन मत बनाओ, जीवन में रेस करो। ऐश के महल मत बनाओ, जहां रहते हो वहां ऐश करो। और एक मुख्य बात ये कि फेस पर चेंज मत लाओ, चेंज को फेस करो। समाज बदल रहा है, संस्कृति बदल रही है। इस बदलती हुई संस्कृति में हमें स्वयं को भी बदलना होगा। अब नौजवानों से सीखना होगा। नौजवानों से नाराज होने की कोई आवश्यकता है नहीं। आदरणीय नारी बैठी हुई हैं, अब तक भाभियां हमारी बैठी हुई हैं। उस कॉलम में बड़े अलग अलग तरह के सवाल आ जाते हैं। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिनका उत्तर न देने का मन करता है। किसी ने पूछा कि अगर आपकी बॉडी सलमान खान जैसी होती तो क्या आप भी कमीज कुर्ता उतार के घूमा करते? मैंने सोचा इस पत्र को तो फेंक देता, लेकिन नहीं, उत्तर देना था, दिया मैंने कहा आदरणीय, बॉडी तो हमारी है सलमान से भी प्यारी, पर क्या करें, लोक मर्यादा में, लोक लिहाज में कभी कमीज सरेआम नहीं उतारी। एक बार जंगल में अकेले में उतारी तो पड़ गई भारी। आज जंगल में तो उतार सकते थे, एक बार जंगल में कसाना साहब अकेले में उतारी तो पड़ गई भारी। क्योंकि जंगल के काले हिरण हमें सलमान खान का बड़ा भाई समझकर दनादन सींग मार गए, कमीज तो क्या हमारी पैंट भी उतार गए। तो तरीके से कोई बात कह दी जाए, एक शालीनता होती है, एक मर्यादा, एक लक्ष्मण रेखा होती है हर चीज की, वहां तक कहा जा सकता है। लक्ष्मण रेखा के अंदर भी एक उत्तर और भी दिया मैंने, हालांकि ऐसी महान बात नहीं थी। मुझसे पूछा कि
पति परदेश गए हैं, ऐसा कोई SMS संदेश बताइए कि वो तत्काल घर वापस आ जाए। तो मैंने एक दोहा बताया कि इस दोहे को SMS कर दीजिए, वो तत्काल आ जाएंगे। बालम तेरे बाग में लगी आम पर बौर। आप तो बहुत समझदार हैं। बालम तेरे बाग में लगी आम पर बौर, जल्दी आ जा नहीं तो फल खावे कोई और। यकीन मानिए दौड़ा दौड़ा चला आएगा। जितनी ELCL होंगी मेडिकल सबके लिए अप्लाई करके फौरन घर भागेगा। तब भी छुट्टी नहीं मिलेगी, इस्तीफा मुंह पे मार के आएगा, क्योंकि ये बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। ये भारतीय संस्कृति में ऐसा संभव ही नहीं है। सीरियल में भले ही एकता कपूर एकता तोड़ने वाले दृश्य दिखा दे, पर हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अपने बाग का मालिक, अपनी बौर का मालिक और नहीं होता है, ठौर वही रहता है। पड़ोसी के घर ऐसा हो जाए ऐसी कामना रहती है। अच्छा, पड़ोसी के मन में भी ऐसी कामना रहती है आपके लिए, इसलिए ना वहां होता है ना यहाँ होता है। अपनी अपने आम, अपनी अपनी बौर, फिर क्यों चाहे कोई और। तो एक कविता का एक अंश सुनाता हूं सिर्फ। वो बड़ी लोकप्रिय कविता हुई, एक जगह पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है व्यंग्य के उदाहरण के तौर पे। मैंने कुछ जातक कथाएं लिखी। जातक कथाएं प्राचीन काल में लिखी जाती थी, जानवरों की कहानियां, उनसे कोई नीति बोध निकलता था, वो बताता। पधारे। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल में, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के कदम धरती नापे, इधर ये दोनों थर थर कांपे। अब तो शेर आ गया एकदम सामने, बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो छिटक कर बोला बकरी का बच्चा, शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम कच्चा। शेर मुस्कुराया, उसने अपना भारी पंजा मेमने के सर पे फिराया, बोला हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, कर कलरव, हो उत्सव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आशीष देता ये पशुपुंगव शेर कि अब नहीं होगा कोई अंधेर। उछलो कूदो नाचो और जियो हंसते हंसते। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताज्जुब है, भला ये शेर किसी पर रहम खाने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। ये तो आपने सब डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिए। तो और एक आध कहानी और जातक कथा सुन लीजिए। यही प्रेम बनाए रखिएगा, ठीक है? और वो करते रहिएगा जिसकी पाकिस्तान में मनाही थी। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला खो खो क्यों क्यों, तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है। बोला ना 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 भैया, तुम्हारी भाभी ने खास तुम्हारे लिए सिंघाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला अचार, वो भी सिंघाड़े का, यानी नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। बोला कैसे जाना कैसे जाना? बोला ऐसे जाना। व्यंग पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। कैसे जाना? बोला ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। एक रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली। बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली, बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और ठीक वैसी ही एक रोटी निकालते हुए बोला किस बात की लड़ाई है? हाँ? किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाओ ना, ऊपर से मलाई है।
बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए, चारों कान सोचे ये क्या गड़बड़ झाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, देखिए क्या है, और ठीक पहुंचाना है और तुमको रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। भेड़िया दल भ, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल तुम और घोंदुआ दल पू का हमरे बानर दल में विलय हो गया। इस जंगल का राजनीति में जितना भी अनाथ है वो कठोर हो या मुलायम सब हमरे साथ है। जंगल से आतंकवाद को मिटाना है और जैसे भी हो इस जाइंट मोर्चा को जिताना है। तुम हमारी पड़ोसी हो और असल बात ई कि शेर का मौसी हो, जितना वोट दिलवाओगी उतना चूहा पाओगी। तो तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। चूहों से कहा गया चील नहीं होगी और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में ढील नहीं होगी। मधुमक्खियों से कहा गया भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा और भालुओं से कहा गया सारे मधुमक्खी छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। हिरणों से कहा गया जंगल के जीवन में अहरनिश सवेरा होगा और हम जैसे उल्लुओं से कहा गया जी दिन में भी अंधेरा होगा। उधर झूमता हुआ उन्माद में शेर आया अपनी माद में, बोला ओ पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू, इलू इलू। शेरनी बोली आई लव यू टू, इलू इलू, लेकिन आज कुछ लग रहे हो ढीलू ढीलू। बोला ढीलू ढीलू तो लाइक विस्की पी लो। शेरनी बोली विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, उसमें बर्फ और सोडा भी मिलाऊंगी, पर मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक ताजा मुलायम सा खरगोश खिला दो। तो सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंगनाद। कविता समापन की ओर है। सिंघनी के कान में हुआ तब फुसफुसाहट का सिंगनाद, खरगोश तो खिलाऊंगा डार्लिंग पर चुनावों के बाद। छोटे छोटे जानवर चूहा खरगोश बिल्ली गिलहरी नहीं जानते कि कैसा भी गब्बर या बब्बर क्यों ना हो, कैसा भी खूंखार भीम भयंकर क्यों ना हो, ये सारे के सारे हिंस्र पशु, ये सारे के सारे वनेले पशु आग से डरते हैं और कैसी भी स्थिति में